दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील। आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में एक चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी हिमंता बिस्वा शर्मा की और पवन खेड़ा कांग्रेस के। और ये जो चर्चाएं हैं इसको कुछ ऐसे समझ में आप समझाने की कोशिश। पवन खेड़ा ने एक बार गोगोई नाम का एक व्यक्ति है वहां का, शायद गौरव गोगोई नाम है उसका, उसकी पत्नी एलिजाबेथ, ऐसा कुछ नाम है उसकी पत्नी का, जिसके ऊपर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ये महिला आईएसआई एजेंट है और उन्होंने उसके प्रूफ दिए थे। वैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, इस बात में सत्यता भी हो सकती है आईएसआई एजेंट वाले में। वैसे अगर भारत में असम में इतनी सुंदर लड़कियां उपलब्ध हैं तो इनको एलिजाबेथ क्यों ढूंढ के मिलती है, वो समझ में नहीं आता मेरे। एनीवेज, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, पर इलेक्शन के समय में अचानक से पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि देखो जी, इन लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि वो कहता है कि अमित शाह जी के दत्तक पुत्र हैं ये, और इन्होंने अमित शाह जी के दत्तक पुत्र ने क्या किया कि एक वायोमिंग अमेरिका में कंपनी, इसमें वो 52,000 करोड़ रुपए का धन है उनका, ऐसा हेमंत बिस्वा का है, धन है वहां पे। उसके अलावा वो एक और आरोप लगाते हैं कि जो 3 अलग देशों के पासपोर्ट हैं, उस उनकी पत्नी रेनिका भुयान शर्मा के नाम पे 3 अलग अलग पासपोर्ट है। इजिप्ट का बताया और यूएई का गोल्डन कार्ड बताया। उसके बाद यूएई के मकान उनके नाम पे है, रेनिकी भुयान शर्मा के। वैसे मैं किसी की साइड तो हूं नहीं, आप पहले से जानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जब वो बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी उन्होंने, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए थे। उस समय भी वो प्रूव हुए नहीं हुए, बात अलग है। उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये गेम जो है वो बहुत पुरानी है, कुछ नया नहीं है। आइए लिए चलते हैं आपको उस पर कि इसने क्या नाम, पवन खेड़ा ने आरोप लगाए क्या थे, वो सुनते हैं एक बार। आइए सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए। क्षमा करना, ये तो पवन खेड़ा की जब गंडू बना के इसको पवन खेड़ा की जब पेल दिया है तब इसकी शक्ल कैसी दिखती है। दोनों ही, मतलब पवन खेड़ा को तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा को शायद कांग्रेस ने डिसोन कर दिया है, क्योंकि यह कांग्रेस ने कम से कम राहुल गांधी ने तो कर ही दिया है। क्योंकि खड़गे जी तो डिफेंड करने आए थे, पता नहीं डिफेंड भी करने नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन पवन खेड़ा की कांग्रेस में कैसी इमेज है, उसके लिए ये वीडियो देखिए। पवन खेड़ा की कांग्रेस के अंदर भी इमेज बहुत अच्छी नहीं है। मणिशंकर अय्यर नाम के कांग्रेसी हैं जो इस समय नाराज चल रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं पवन खेड़ा के बारे में, ये सुनिए। Pavan Khera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. देखा आपने। वैसे मणिशंकर अय्यर वही आदमी है जिसने पाकिस्तान में जाके कहा था हमारी मदद करो ताकि हम भारत में सरकार में आ सकें। ये वही आदमी जिसने कहा था मोदी कोई पीएम नहीं बन सकते, उनको बोलो हमारी कांग्रेस के उसके बाहर आके ठेला लगाएं चाय का। तो कुछ भी बोलता रहता मणिशंकर। बीच में इसने राजीव गांधी को बोला था कि राजीव गांधी को शायद ऑक्सफोर्ड में या कहीं किसी यूनिवर्सिटी में बुला के बहुत बेइज्जत किया गया था। मतलब सेम शब्द नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि पास तो हो जाओ, ऐसा कुछ। इसने एक और आरोप भी लगाया था राजीव गांधी के ऊपर। पर फनी ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं पवन खेड़ा की, उसके बाद समझते हैं कि आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही हमारे कुछ समर्थकों ने विदेश से बहुत सनसनीखेज कुछ कागज भेजे हैं, इसलिए आपके साथ ये साझा करने के लिए रविवार के दिन आपको तकलीफ दी। ये ऐसे कागज हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। हम खुद हैरान हुए कि क्या यह संभव भी है। इसलिए हैरान हुए क्योंकि एक भरोसा होता है, हम सब राजनीति में हैं, हम देखते हैं कई लोग आटे में नमक डालते हैं, नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतना निडरता से, जैसे कि उन्हें लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कभी उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं
जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रिनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा questions the nationalism and the nationality of others? सब कुछ with evidence. The passports are here. The company AGM is here. Everything is here right in front of you. अब आपके सवाल कुछ रह तो नहीं क्या?
ये रंगीन अच्छा आया नहीं, बट ये पासपोर्ट, ये गोल्डन पास है उनका। ये देखिए, ये आप पहचान भी रहे होंगे। जी, आपके सवाल। Sir, so this side. Sir, similar allegation was made against Rajiv Chandrasekhar when he failed to declare one property in Bangalore. Now, do you think that this could lead to disqualification of Himanta? And how these three passports related to possible disqualification of his candidature? And will Congress take this to ECI first? Of course we will. 100% we will. Your question is, should he be disqualified? Of course he should be disqualified. Who will do it? Ganesh. Let's see. अगर थोड़ी रीढ़ की हड्डी बची होगी गणेश गुप्ता में, आज खुद संज्ञान लेना चाहिए। हम तो जाएंगे, जो करना है करेंगे। एक और रेजोल्यूशन में भूल गया, उस कंपनी ने एक और रेजोल्यूशन की थी, इंग्लिश में पढ़ता हूं। दैट द कंपनी इज ऑथराइज्ड एंड डायरेक्टेड टू एक्यूमुलेट एंड रिटेन डॉलर, अब गिनना शुरू करो, 56678990। कितने होते हैं इंडियन करेंसी में? 56,678 करोड़। एम आई राइट? 56678990 यूएस डॉलर्स। हमें तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सैकड़ों करोड़ है, हजारों करोड़ है, लाखों करोड़, हमें नहीं मालूम साहब। खुद कैलकुलेट कर लीजिए, हम आपको सब भेजेंगे। दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन द असम चीफ मिनिस्टर सीम्स टू हैव इंडल्ज्ड इनटू। द सीरियसनेस ऑफ these charges is enough to shake any government and act. Will this government act? Will the Modi government act or not? Is for everyone to see. हेज फंड भी खोलना चाह रहे हैं साहब। ये पूरी फाइल इनको दे दीजिए, बांट देंगे। हाँ जी, सवाल नहीं पूछ रहे या अभी काउंट ही कर रहे हो, डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हो? माइक दो भाई। अरे चालू करके दो ना यार। पवन जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप चुनाव आयोग के एक्शन का इंतजार करेंगे, लेकिन आपने यह भी कहा कि हमें उम्मीद कम है कि आप न्यायालय की शरण में जाएंगे। और क्योंकि इससे पहले इनके ऊपर पीपी किट का घोटाला हो, चाहे कि इनकी सब्सिडी का घोटाले का आरोप हो, इनकी पत्नी पर लग चुके हैं, तो अगला मना करें, बताएं ये पासपोर्ट गलत हैं, सही हैं, बताएं ये प्रॉपर्टीज हैं या नहीं दुबई में। जनता की अदालत में भी जाएंगे ना, अभी तो चुनाव है, 9 तारीख को है, हम हर जगह लेकर जाएंगे। जो दूसरों पर कीचड़ उछालता है वो खुद कितने गहरे दलदल में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, ये आज आपके सामने। चुनाव आयोग देखते हैं जाग रहा है या नहीं जाग रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जमीर हमें मालूम है नहीं जाग रहा, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखा आपने ये मैंने पहले वीडियो दिखाया, पवन खेड़ा ने क्या क्या आरोप लगाए, बहुत लंबे चौड़े आरोप लगाए उसने, और एक मैंने इमेज डाली थी उसी टाइम पे, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल जाए कि क्लैरिफिकेशन आ गया है तीनों देशों का, इजिप्ट का, यूएई का और एंटीगा का। ऐसा हेमंत बिस्वा कह रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि तीनों देशों का क्लैरिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे पासपोर्ट्स नहीं है ऐसे। तो अब देखिए, अब वही वाली बात है ना कि मतलब पवन खेड़ा कुछ भी कह रहे हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कहा जा रहा है और उसका सोल्यूशन भी आ गया। अब सुनिए ऑफिशियली भाजपा क्या कह रही है, असम की भाजपा, वो भी देखिए। अब भाजपा कह रही, बीजेपी रिजेक्ट्स एलिगेशंस बाय पवन खेड़ा अगेंस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा वाइफ, कॉल्ड बेसलेस, मिसलीडिंग, सिस क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कर दिया जा चुका है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि हेमंता कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गए। मतलब यूजुअली वो इतनी, वैसे तो थोड़े हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा, थोड़े चौड़े टाइप के हैं, मुझे पसंद भी आते हैं, वैसे मैं मना नहीं करूँगा। पर्सनालिटी वाइज हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी एक कहानी बहुत फेमस है
कि उनकी पत्नी से जब शादी करने वाले थे, केवल स्टूडेंट लीडर थे ये, उनकी पत्नी किसी बड़े घर की थी, तो जब शादी की बात चली तो पूछा गया, तो किसी ने उनकी उनकी पत्नी ने कहा कि पिताजी पूछेंगे तुम क्या करते हो, तो मैं क्या कहूँ। तो हेमंता ने कहा कि उनको बोलो कि जल्दी ही सीएम बनने वाला है असम का, और बन गए सीएम। बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है ये। हेमंता जी ने एक बात बोली है, मेरे हिसाब से वो गलत है, पर बाद में उसका भी खंडन आ गया था कि गांडू नहीं गंडू मतलब गंदा बोला गया है, ऐसा बोला गया। सुनिए आप ये क्या बोला है हेमंता ने, ये भी सुनिए। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। तो ये इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। और आरोप कौन लगा रहा है? ये कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए कन्हैया कैसे कैसे बकवास करता है। मतलब देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ साफ, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों से मुझे ना डीएनए से प्रॉब्लम है। ह्यूमन होने के नाते मैं इनकी इज्जत करता हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली। ये कन्हैया क्या बोल रहे हो भी सुनिए आप। ये कांग्रेस कह रही है कि हमें ये बोला गया, हमें वो बोला गया, कन्हैया के शब्दों को नहीं देखती। कन्हैया का सुनिए आप। जैसे दिल्ली में मोदी जी को लगता है कि भगवान है, वैसे ही गुवाहाटी में हेमंता विश्व शर्मा को भी लगने लगा है कि वो भगवान है। चोर कहीं का चोर, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया, उसके बाद जो है जून के महीने में तुमको जनवरी जैसा फील होने लगा। जैसा का पत्ता उसको बुरा लो। सुनो इधर आओ, इधर आओ। घर पे ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, तो ये कहा प्रभु जो कहेंगे वही करेंगे। जब से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और आज जो है मीडिया खरीद करके अपने आप को शेर समझता है। गुब्बारा एक सुई चुभेगा ना, पूरा हवा निकल जाएगा। तो ये है कन्हैया कुमार जी। मतलब ये इन्होंने, अगर आप इनका देखेंगे तो एक बार मुझे याद है कोई पत्रकार था, शायद वो दल्लन टॉप वाला कोई था, तो वो इनके घर गया तो बड़ा गरीबी वाला पुराना घर दिखाया इन्होंने पहले, और अब शायद इनका भी बहुत लंबा चौड़ा सुंदर सा घर बन गया है। गुब्बारा है, सब चोर हैं, सब करप्ट हैं, केवल यही एक शरीफ है, बाकी सब चोर हैं, सब करप्ट हैं। खाली बस कन्हैया कुमार जो मतलब पहले उधर थे, कम्युनिस्ट थे, अचानक से कांग्रेसी बन गए। कम्युनिस्ट थे तो कांग्रेस गरियाते थे, याद है नहीं याद है? जब जेएनयू में थे तो कांग्रेस गरियाते थे, अचानक बहुत बड़े कांग्रेसी बन गए हैं, और इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हेमंता ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया। तूने क्या छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था? तुम कौन से महान हो? तुम भी तो वही कर रहे हो जो बाकी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम करें तो चमत्कार, बाकी करें तो बलात्कार। वाह भाई वाह, क्या वाह, जलवा है भाई। सही बता रहा हूं। मतलब तुम जैसे लोगों से हेमंत बिस्वा शर्मा, भले ही करप्शन के आरोप लगे हैं, तुम्हारी कंपैरिजन में उसको बार बार इलेक्ट करूंगा। तुम्हारी कंपैरिजन में जब तक तुम रहोगे, तुम खत्म हो जाओगे तो क्या पता हेमंता के सामने किसी और कोई और खड़ा हो जिसको इलेक्ट करने की सोचूंगा। तुम्हें नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा तुम्हें, कोई भी लॉजिकल आदमी तुम्हें इलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो तुम खुद होते हो दूसरों पे आरोप लगाते हो। अब देखो बाबा, ये जो हेमंता है उनको बहुत गुस्सा आ गया है इसके ऊपर। अब ये देखो पवन खेड़ा के ऊपर कैसे शब्दों का प्रयोग करें, वो भी सुनो। मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा पवन पेलूंगा पेलूंगा इसको मैं। वैसे एक बात बताओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरी पत्नी है या किसी की भी पत्नी है, बीवी पे जाओगे तो फिर जवाब तो आएगा भाई। किसी की पत्नी पे आरोप लगाओगे तुम पवन खेड़ा, तो जवाब तो आएगा, और फिर जब जवाब आता है तो तुम जब जवाब आता है तुम रोने गाने लग जाते हो। पवन खेड़ा आरोप तो लगा देता है चौड़े में कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, जब जवाब आता है तो रोने गाने लग जाते हो। यार ऐसे मत करो। अब देखो पवन खेड़ा के साथ क्या हुआ। पवन खेड़ा का बना दूंगा पवन पेड़ा, हेमंता बिस्वा ने बोला है। तो अगर पवन खेड़ा पेड़ा बनेगा तो दिखेगा कैसे, ये देखो। ये मैं नहीं कह रहा, पवन भाई अच्छे आदमी है, आई एम श्योर। मुझे यकीन मानो, अब मुझे ना पवन खेड़ा से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मुझे कन्हैया कुमार जैसे लोगों से, दोगलों से है। पवन खेड़ा तो शायद पहले से ही कांग्रेसी है, तो मुझे उनसे सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पवन खेड़ा साहब से। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पॉलिटिक्स है, राजकाज है, सब चलता रहता है।
लेकिन ये है कि मतलब ऐसे फनी वाली पिक्चर मिल गई थी तो हमने कहा लगा देते हैं भाई। अब देखिए पवन खेड़ा को जब पुलिस ढूंढते हुए पहुंची तो किस प्रकार से वो भागे एकदम घुसूर के, हमारे कहते हैं घुसूर के भागते हैं, तो देखो कैसे घुसूर के भाग रहे हैं। ये शायद हैदराबाद का वीडियो ऐसा कहा जा रहा है। देखिए जो गाड़ी में भी मुंह छुपा के जा रहा है सोचिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा लीडर और गाड़ी में मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। देखिए एक बार फिर देखिए, ऐसे काम क्यों करने की ऐसे भागना पड़ जाए। पर पवन भाई हार नहीं मान रहे। पवन खेड़ा जी ने फिर से मोर्चा संभाला है और पवन खेड़ा जी उन्होंने नया एक वीडियो रिलीज किया है अपना कि मैं जो है और मैं देख लूंगा और मैं शोला हूं, मैं बिजली हूं, मैं तूफान हूं करके उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है। उसको भी सुनिए एक बार कि वही आरोपों को रिपीट कर रहे हैं। पर इस बार जो पहली बार जो उन्होंने आरोप लगाए थे तब जो तलखी थी, जो जोश था कि बंटी और बबली को देख लेंगे, अब वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। अब जबान के अंदर थोड़ी मिठास आ गई है। आरोप वही लगा रहे हैं पर थोड़ा औकात में आ गए हैं, क्योंकि जब लगा कि उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे रिएक्शन है जैसे आया रिएक्शन। अब रिएक्शन ऐसे आया तो पवन भाई थोड़े से मेलो डाउन हो गए। मेलो डाउन होना कहते हैं इसको, मतलब सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया उनका थोड़ा सा। ये देखिए आप। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड। सुना आपने? थोड़े से मेलो डाउन, थोड़े से कंट्रोल में। जब आरोप लगा रहे थे तो जलवा देखा होगा आपने, क्योंकि वो शायद कांग्रेस पार्टी का दफ्तर था जहां पे ये आरोप लगा रहे थे। अब शायद भागे भागे फिर रहे हैं, किसी फ्लैट में खड़े हैं, पीछे सफेद रंग की दीवार है और अब जो है जबान बदल गई है, चीजें अलग हो चुकी हैं। लेकिन मैं एक सवाल हमेशा पूछना चाहता हूं, याद रखिएगा। मेरे साथ क्या होता है कि मैंने बार बार कहा है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के खिलाफ मेरा वोट हेमंता जी को जरूर जाएगा। परंतु लॉजिक क्या कहता है, डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर जो चुनाव के दौरान अगर CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के पास अगर पुलिस की पावर आ जाती है तो इनके पीछे असम की पुलिस को भेजा किसने? तो अगर ये स्थिति असम की है तो बंगाल में भी ऐसा ही कुछ होगा, और अगर बंगाल में ऐसा कुछ होगा तो भाजपा को बुरा नहीं मानना चाहिए। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन जो राज्य के अधीन नहीं रहता चुनाव के दौरान, वो हेमंता कंट्रोल में क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस, क्षमा कीजिए, नॉट इलेक्शन कमीशन, पुलिस जो इलेक्शन कमीशन के अधीन रहती है, राज्य के अधीन नहीं होती जब चुनाव होते हैं, उसको किसने भेजा इनके पीछे? वो बहुत बड़ा सवाल है। दोबारा मैं कहूंगा, आप भक्त मत बनिए, सवाल जरूर पूछिए। अब आइए एक और दिखाते हैं वीडियो कि ये जो व्यक्ति है हेमंता है। उसके पहले ये देख लेते हैं, चुनाव अवधि के दौरान असम पुलिस और प्रशासन कानूनी रूप से, पढ़ लीजिए आप ये।
पर असम पुलिस की कार्रवाई में नेता पवन खेड़ा का पुलिस का दौरा करना अक्सर मुख्यमंत्री की पत्नी जैसे निजी व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक आरोप लगाते हुए दर्ज की प्रथम सूचना के परिणाम स्वरूप होती है। कानूनी प्रक्रिया बनाओ, राजनीतिक निशाना बनाना। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस मुख्यमंत्री के लिए निजी मिलिशिया की तरह काम कर रही है। वहीं समर्थक और राज्य प्रशासन अक्सर इसे आपराधिक शिकायत के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई के रूप में पेश करते हैं। जांच करना पुलिस का दायित्व है। संक्षेप में पुलिस अधिकारी मतलब बॉटम लाइन ये है कि थोड़ा सा दाल में कुछ काला तो जरूर है। अब ये देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं कि जो पवन खेड़ा ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा आरोप लगा रहा था जिसकी पत्नी के ऊपर ही आरोप लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर बहुत तगड़ा है। असम जैसे बॉर्डर स्टेट में बहुत तगड़ा आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। बॉर्डर स्टेट में ऐसा होना डेंजरस है, क्योंकि अगर वहां पे कोई आरोप लगा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की पत्नी एलिजिडली ISI एजेंट है, और इधर से आरोप लगते हैं कि करंट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, 52,000 करोड़ का धंधा है वायोमिंग USA में। बहुत बड़े सवाल है ये। आइए दिखाता हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन भाई की और गौरव भाई की। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया वैसे। यहां आपकी बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं ये कंपनी खोलने के लिए KYC क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। M ग्रुप, रिनिकी भुयान शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है, और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है, और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। अब वो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहां से मिला इनको, क्योंकि अगर इजिप्ट और UAE और एंटीगुआ की सरकारों ने मना कर दिया कि भैया हमारा नहीं है पासपोर्ट, तो इनको कहां से मिला, वो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हेमंता ने एक और बोल बात कही है कि ये किसी पाकिस्तानी हैंडल के थ्रू इनको ये बातें मिली हैं। तो अगर ये पाकिस्तानी हैंडल के थ्रू मिली हैं, तो इन्होंने डबल वेरीफाई क्यों नहीं करवाया? इन्होंने इसको सही चैनल के तहत विदेश मंत्रालय को क्यों नहीं भिजवाया कि भाई ये पता करो ये सही है कि गलत है? जो बाद में खड़गे कह रहे हैं कि भैया हमें जो है विदेश मंत्री बताएंगे कि सही है कि गलत है। पहले वेरीफाई कर लेते, विदेश मंत्रालय फंस जाता। अगर वेरीफाई करते तो विदेश मंत्रालय फंस जाता, अगर वो जवाब नहीं देते टाइम पे तो। पर एक बात तो जरूर है कि बहुत सारा गड़बड़ झाला हो रहा है यार। मतलब कहीं कोई भरोसे का नाम ही नहीं है, किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी केवल गरीबों के लिए बची है, मेरे लिए, आपके लिए, और बाकी सब लोग अपनी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। धुरंधर फिल्म देखी ना आप लोगों ने? वो बच्चा जो धुरंधर बन के पाकिस्तान जाके लोगों की हत्या करता है, उनका वध करता है, उसकी क्या गलती है? उसको तो केवल 1-1.25 लाख जो भी तनख्वाह मिलती है मिलनी है, बस और कुछ ना मिलता उसे। क्या मिलता है ऐसे लोगों को? 30-30, 20-20 साल तक ये लोग जेलों में रहते हैं इस सरकारों के लिए, जहां पे सर्विंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, तुम्हारे पास 52,000 करोड़ रुपए अमेरिका के वायोमिंग में डिपॉजिटेड है, या कंपनी है कोई तुम्हारी। और जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है वो आरोप लगाता है, जो अभी वीडियो देखा आपने उसके ऊपर, वो जो गोगोई है, उस कहता है उसकी पत्नी एलिजाबेथ जो है वो है, क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान की स्पाई है वो।
भाजपा का दावा है गौरव गोगोई की पत्नी आईएसआई के संबंध में कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया। अब देखो, भाजपा का यह दावा है कि उसकी बीवी आईएसआई एजेंट है, और अब सोच के देखो ना, मतलब कैसे देश में रह रहे हो आप। छोटे मोटे लोग नहीं है ये। क्या भारत जैसे महान देश में क्या लीडरशिप खत्म हो चुकी है? क्या हमारे पास अच्छे लीडर्स ही नहीं बचे? जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं ओ माय गॉड ब्राह्मणवाद खत्म करना है हमको, क्या खत्म करोगे तुम ब्राह्मणवाद? राजनीतिक ब्राह्मणवाद की कोई बात करी तुमने? गौरव गोगोई का बाप अगर सीएम नहीं होता, गौरव गोगोई कौन जानता? राहुल गांधी का बाप अगर राजीव गांधी नहीं होता, उसको कौन जानता? रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं उनको कौन जानता? अमित शाह के जो पुत्र हैं उनको कौन जानता? अखिलेश यादव को कौन जानता? ब्राह्मणवाद इसे कहते हैं। ब्राह्मणवाद ये है कि ऊपर ही ऊपर सिस्टम फिक्स कर लिया जाता है, उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। ये राजनीतिक ब्राह्मणवाद है। जजों का अपना कुलीजियम के नाम से अलग से ब्राह्मणवाद चल रहा है। ब्राह्मणवाद पे बेचारे गरीब ब्राह्मण गरियाना बंद करो यार। तुम सब ब्राह्मणवादी हो, कोई ऐसा नहीं जो ब्राह्मणवादी ना हो इस देश में। सबके सब ब्राह्मणवादी हो। अपने पुत्र को सर पे चढ़ाना, नचाना, धृतराष्ट्रों की ऐसी भीड़ लगी है इस देश में, धृतराष्ट्रों की। पुत्र मोह में ऐसे पागल हो रखे हैं सब। इंदिरा गांधी को देखिए आप, संजय गांधी के मोह में ऐसी पगलाई थी मैडम। जवाहरलाल नेहरू को देखिए, इंदिरा गांधी के मोह में पगलाए थे वो। इस देश में घटिया एग्जाम्पल इतने ज्यादा हैं कि अच्छे एग्जाम्पल मिलते ही नहीं। और ये सब क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी फिट नहीं बैठती ह्यूमंस के साथ में। जब जब डेमोक्रेसी होगी ऐसे ही लोग ऊपर जाएंगे। जब जब डेमोक्रेसी रहेगी ऐसे ही लोग ऊपर चढ़ेंगे, जो असली मर्दों को दबाएंगे, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे। देख के देखिए ना, कितना आपको घिन नहीं आ रही है सब देख के? डिस्गस्ट नहीं फील हो रहा कि चल क्या रहा है यार? ये पवन खेड़ा के आरोप में अगर 1% भी सच्चाई है तो कितनी बड़ी बात है, पता है आपको? और अगर हेमंता बिस्वा के आरोप में सच्चाई है, उसकी पत्नी अगर आईएसआई एजेंट है, कितनी बड़ी बातें हैं, पता है आप लोगों को? ये वो तो छोड़िए यार, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, सुनिए आप मेरी बात, देखिए। ये उन्होंने कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी के पास 4 पासपोर्ट्स हैं। जो ऑपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई, पर ये देखिए आप। अब आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर डॉक्टर स्वामी के आरोप हैं कि उनके पास 4 पासपोर्ट हैं। 4 पासपोर्ट हैं। वो व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके पास 4 पासपोर्ट होने के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या करेगा देश के साथ? कभी सोचा है आपने? डॉक्टर स्वामी की बात बड़ा सही है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के सच्ची बातों से भी अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि स्वामी जी इसको कोर्ट में लेके गए हैं। बार बार क्या कहते हैं पॉलिटिशियन आपसे, मुझसे क्या कहते हैं बताइए? ये कहते हैं ना कि जब भी कोई कोर्ट में ले चलिए, वो तो कोर्ट लेके गए हुए हैं। तारीख पे तारीख लगे जा रही है उनके कोर्ट वाले मामलों की, कोई जज उनकी बात ही नहीं सुनता। डॉक्टर स्वामी तो इसको कोर्ट में लेके जा चुके हैं ना, कोर्ट में पड़ा हुआ मामला पूरा का पूरा। इसके जो राहुल गांधी का जो पूरा केस है वो। भैया ऐसा है ना, इसी के लिए आपके पूर्वजों ने कुर्बानी की थी, इस देश के लिए। ये देश चाहिए था आपको, जहां पे ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रधानमंत्री बनने की भी संभावनाएं हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगते हैं इसके पास 4 पासपोर्ट हैं। आपके पूर्वजों ने जो कुर्बानियां की, आप सोचिए कब से कुर्बानियां हो रही हैं इस देश के लिए। 712, 711 में राजा दाहिर से शुरू करिए बाप, तब से कुर्बानियां हो रही हैं इस देश में। वो जो कुर्बानियां हुई इतनी सारी, उन कुर्बानियों का रिजल्ट आपको ये देश मिला है। डॉक्टर स्वामी ने एक और आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं
वो भारत के सिटीजन ही नहीं है। अब ये देखिए कितना बड़ा आरोप है ये। वो कह रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन है। जो पवन खेड़ा जिस प्रकार के आरोप रिनिकी भुयान शर्मा पे लगा रहे हैं, वैसे ही आरोप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी पे लगाते हैं। कहते हैं 4 पासपोर्ट है, देश का नागरिक नहीं है बंदा। ये देखिए आप, सुनिए आप। Rahul Gandhi should be prosecuted by deleting his citizenship and removing him from the membership of Lok Sabha if an inquiry proves this to be correct. It's prima facie true because he has given it. Even Congress party is not challenging the authenticity of the documents. I produced documents. Even Congress party is not challenging the authenticity of the documents. I produced documents submitted by the company in which Mr. Rahul Gandhi is the 65% shareholder, director and company secretary. He is informing the registrar of companies on his annual return that he is a citizen of Britain in writing, not one. लीजिए, जो आरोप पवन खेड़ा हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पे लगा रहे हैं, एग्जैक्टली या उससे भी अधिक बदतर आरोप राहुल गांधी पे लगाया डॉक्टर स्वामी ने। ये देश है जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था, जिसके लिए सावरकर को जेल हुई थी, काला पानी हुआ था। ये वो देश है। हंसी आ रही है मुझे, जहां पे जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है, जिसके पीछे लोग पगला भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसकी पता ही नहीं कहां का नागरिक है। ये देखिए आप, डॉक्टर स्वामी ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। जो कहते हैं ना बार बार पॉलिटिशियन से बोलो कि भैया तुम्हारे ऊपर ये आरोप, कहते कोर्ट ले चलो, ले गए कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए हैं। उनको जज ही नहीं मिलता। मेरे से बात हुई उनकी पर्सनल, कहते जज नहीं मिलता भाई। अब ये देखिए आप, ये उनके प्रूफ्स हैं सारे जो डॉक्टर स्वामी के। वो तो खैर मोदी और शाह पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग क्यों चुप हैं। जब मैं प्रूफ करने को तैयार हूं कि राहुल गांधी यूके का सिटीजन है, तो अमित शाह और मोदी जी शांत क्यों है उस पर? आपको पता है क्यों शांत होंगे? पहली चीज तो एलिगेशंस है, श्योर नहीं हूं मैं कि इसमें कितना सच है, पर डॉक्टर स्वामी तो हाईकोर्ट गए और कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल डेफेमेशन का केस नहीं डाला अभी तक कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो आखिर मोदी और शाह उनके राहुल गांधी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि राहुल गांधी इजी टारगेट है हराने के लिए चुनाव में, और कोई कारण नहीं हो सकता उसके अलावा। ये देखिए, राहुल्स रोल इन यूके बेस्ड बैकऑप्स लिमिटेड, द कोर एलिगेशंस अराइजेस फ्रॉम राहुल गांधी डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ अ ब्रिटिश सिटीजन while serving as a director of Backops Limited। यहाँ पे देखिए, ये ब्रिटिश सिटीजन है, राहुल गांधी लिखा हुआ है, ये राहुल गांधी यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपनी की इंफॉर्मेशन डॉक्टर स्वामी ने डाली हुई है, ठीक है। पिटिशनर आर्ग्यूज दिस एक्ट वायलेट्स द इलेक्शन कमीशन रूल्स एंड रेसिडेंशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3/2 विच इज अ फॉरेन सिटीजन फ्रॉम इंडियन पब्लिक ऑफिस। तो बार करता है भारतीय पब्लिक ऑफिस में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता। अब अगला प्रूफ देखिए, डॉक्टर स्वामी के प्रूफ्स हैं ये सब। ये देखिए 363 RF या कौन सा फॉर्म है, ये एक फॉर्म भी दिया था डॉक्टर स्वामी ने। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन जो आप देख रहे हैं सारा, ये राजनाथ जी को लेटर लिखा था उन्होंने। डॉक्टर स्वामी का लेटर है राजनाथ सिंह जी को कि भैया ये बंदा ऐसे ऐसे सिटीजन नहीं है भारत का और इसको नहीं होना चाहिए। 3 चीजें निकल के सामने आई। पहला, पवन खेड़ा ने रिनिकी भुयान शर्मा के ऊपर आरोप लगाए। पहला कि वो 3 पासपोर्ट लेके बैठी हुई हैं और अमेरिका के वायोमिंग में उनके पास 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है। पहला आरोप। इससे पहले आरोप लग चुका है। किसका आरोप था वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एलिजाबेथ नाम की महिला पे आरोप लगाया, जो किसी गोगोई नाम के व्यक्ति की पत्नी है, कि ये ISI एजेंट है। उन्होंने भी उसके सबूत दिए बहुत सारे। अब मैं आपको ले चलता हूं उससे भी पहले। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि राहुल गांधी भारत के सिटीजन नहीं, उनके पास 4 पासपोर्ट्स हैं। इस देश में आप रहते हैं, और जब अवध ओझा कह रहे हैं इस देश में भयंकर गड़बड़ होने वाली है, तो उनको मजाक में उड़ा दिया गया है। क्यों नहीं हो सकती गड़बड़ ऐसे देश में, जहां इतने बड़े बड़े लोग ऐसे बाहर बाहर से आ सकते हैं?
खड़गे साहब ने बोले इस पे, एक तो वृद्ध हो चुके हैं बेचारे वो। आप जानते हो खड़गे साहब के पूरे परिवार को मुस्लिम से मार डाला था, शायद जला दिया था। जैसे वो जो योगेंद्र यादव सलीम है, उसके दादा को मार दिया था मुसलमानों ने। ये वो लोग हैं जो अपनी कायरता को माफी का नाम देते हैं, असल में तो कायर हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो बोलते नहीं हमने माफ कर दिया। ये वो लोग हैं। आइए सुनते हैं खड़गे जी ने क्या कहा मुद्दे पे, वो भी देख लीजिए आप। ऑफिशियल स्टैंड क्या है कांग्रेस का। पवन खेड़ा के मुद्दे पे कांग्रेस असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता का दुरुपयोग करार दे दिया गया है। विच हंट, ठीक है, विच हंट कर दिया गया, विच हंट हो रहा है ये। तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ये लोग, ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और फिर भागते रहते हैं, फिर कानूनी लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। इट्स सो फनी एंड चीप। अब हेमंता दादा को बहुत गुस्सा आ गया, वो कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं इसको, वो कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा। जारी करते हैं, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। एक सवाल सर, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्टिव बताया है, लेकिन आपने बोला कि लुंगी गमछी कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो? असम का किसी ने तो उनका मैनिफेस्टो पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपी वॉपी मिला है क्या आप लोगों को? मिला है? पूछो ना सबको। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। इसी वीडियो को दिखा दिखा के कांग्रेसी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो हो गए हैं, डर गए हैं, इसलिए इतने गुस्से में आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब इस वीडियो में पहले तो बोले डर गए हैं इसलिए गुस्से में आ गए, फिर कांग्रेस इसी वीडियो का वो मुद्दा उठा दिया कि खड़गे जैसे दलित व्यक्ति को पागल बोल दिया गया है। अरे भाई, बातचीत की भाषा लग रहा है साफ साफ। पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसी वीडियो के जिसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा डर गए हैं, आपको लगा कहीं से वो डर रहे हैं? डरा हुआ आदमी ऐसी बातें करता है? उससे बड़ी बात, बहुत सारे ना यूट्यूबर्स हैं, कांग्रेस समर्थक यूट्यूबर्स, जिन्होंने बहुत सारा भ्रम फैलाया हुआ है कि हेमंत बिस्वा शर्मा डर गए हैं इसलिए खड़गे जी को पागल कह रहे हैं, पवन खेड़ा को गांडू कह रहे हैं, और एक और शब्द है कि उसको मैं पेलूंगा या उसका पेड़ा बनाऊंगा। ऐसी सी बातें की जा रही कांग्रेस से, कह के कि भाई डर गए हैं। अरे डर गए वो तो ऐसी बातें करते? आपको लगता है डरने वाला आदमी ऐसी बातें करता है? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि डरने वाला आदमी, गुस्सा उसको आता है जो सच्चा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो नीच और गिरा हुआ होता है उसे गुस्सा जल्दी नहीं आता, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो मर्दों का एक ट्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो मर्द करता है गुस्सा। हिजड़े गुस्सा क्यों करेंगे? हिजड़े तो पवन खेड़ा की तरह, मैं पवन खेड़ा जी कुछ नहीं कह रहा हूं ऐसा, पर ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं, डर गए हो और ये हो गया है और वो हो गया है। भाई अगर पवन खेड़ा साहब को डर नहीं लगता तो अपना घर छोड़ क्यों भागते हो? हैदराबाद चले गए, फिर गाड़ी में मुंह छुपा के भाग रहे हैं। अरे हद हो गई यार। आप डट के दिल्ली में खड़े रहते, अपने फ्लैग पे गिरफ्तारी देते, अपना हीरो बन जाते पूरे देश के आप। भाई अगर आप कह रहे हैं ये विच हंट है, सत्ता अपना दुरुपयोग कर रही है,
तो आपको तो खड़ा होना चाहिए था वहां पे, गिरफ्तार होना चाहिए था आपको चौड़े में कि चल ले चलो मुझे, अब भाग क्यों रहे हैं वहां? इसका मतलब कहीं ना कहीं डरे तो आप हुए हैं, हेमंत डरे हुए इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ भी भैया। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा की इज्जत में क्यों करता हूं। ये वीडियो देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा है इस देश को। जो लोग कहते हैं कोई खतरा नहीं है, उनको बांग्लादेश ले जाओ। जो कहते हैं कोई खतरा नहीं, उनको पाकिस्तान में छोड़ो। 2 महीने के, अरे 2 महीने क्या तेल लेने, 10 दिन के लिए छोड़ो, तिलक लगाएं, बांग्लादेश में घूम के दिखाएं, तिलक लगा के पाकिस्तान में घूम के दिखाएं, ये लोग बात खत्म कर देंगे हम। जो आदमी कहता है कि इस देश में मुसलमानों का कोई खतरा नहीं है, उस आदमी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तू 15 दिन तिलक लगा के हिंदू रीति रिवाजों के साथ पाकिस्तान में रह ले, या तू 15 दिन हिंदू रीति रिवाजों के साथ बांग्लादेश में रह ले भाई, बस मैं तेरे हर बात मानने को तैयार हूं। गया तेल लेने पाकिस्तान, और वो तू चरारे शरीफ में रह के दिखा 15 दिन के लिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है चरारे शरीफ, वहां रह के दिखा दू। तू हैदराबाद में रह ढंग से, जहां मुसलमानों की मेजर 100% जहां मुसलमान रहते हैं। नाहल गांव है इसी गाजियाबाद जिले में, वहां रह के दिखा तू 15 दिन के लिए। मैं बता रहा हूं कि हेमंत बिस्वा को हम उसकी इज्जत क्यों करता हूं मैं, ये देखो, इसलिए करता हूं, ये देखो। चलो मेरी इज्जत करने से कुछ नहीं होता, तुम बोलोगे, कई लोग कमेंट में आ जाएंगे क्या कर लेगा तो, ठीक है, जीत रहे हैं चुनाव फिर से ये लोग। ये आरोप लगने के बाद चुनाव जीतने की संभावना है और बढ़ गई। अब बताओ क्या कर लोगे तुम? भाजपा चुनाव जीत रही है, चौड़े में जीत रही है, लगभग 2/3 से ना जीत जाए, बड़ी बात नहीं है। हजारों एकड़ जमीनें खाली करवाई इन्होंने मुसलमानों के कब्जे से। चौड़े में बोलता है मुसलमानों के ऑटो मत बैठो, मुसलमानों का धंधा मत करवाओ, चौड़े में। असम के लोगों को फील होती है ये बात, क्योंकि वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहते हैं, उनको पता है क्या होता है उनके साथ में। गायों को उनके मुंह में पाइपें डाल डाल के, जहां से वो सांस ले सकें, ऐसे एक वो बनाया जाता है, बांस का एक प्लेटफॉर्म, उसके नीचे गायें होती, गाय तैर तो पानी में तैरेंगी, सांस लेती रहती है, उनको उठा के फेंक दिया जाता है उसमें, ब्रह्मपुत्र रिवर में, और वहां से वो पहुंच जाती है बांग्लादेश। क्या क्या होता है इस देश में यार, क्या क्या होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं की मजबूरी इसीलिए है भाई। कहां जाएंगे हिंदू बताइए? इनको मौका देते हैं तो ये साले कहते हैं गर्दनें उतार लेंगे, तुम्हारे घरों के अंदर घुसेंगे हम, तुम्हारी बहन बेटियां लेके जाएंगे। बंगाल का इलेक्शन देखो आप, टीएमसी के गुंडे कह रहे हैं भैया छोड़ दो बंगाल, अगर वोट नहीं दोगे टीएमसी को तो बंगाल छोड़ दो, पत्नी बच्चे उठाओ, बंगाल छोड़ दो। जो कश्मीर में हुआ था 1990 में, रालीव गालीव चालीव, वो बंगाल में हो रहा है अभी। इसलिए बीजेपी बहुत पसंद नहीं है मुझे बीजेपी। हेमंत अच्छे आदमी है, उनके ऊपर करप्शन के आरोप भी हैं, अच्छे आदमी है, हिंदुत्व के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है भाई। एक तो हमारे बाबा योगी जी, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब देखिए चुनाव की स्थिति, जो चुनाव वहां पे कराए जा रहे हैं उसमें 2 पोलिंग बूथ हैं, एक कांग्रेस का एक भाजपा का। वीडियो देखिए, समझ में आ जाए कौन जीत रहा है। देखिए ये देख रहे हैं, ये है हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पोस्टर था उनका। आप एक बार सोच के देखिए कभी कि हेमंत बिस्वा के पास चीजें हैं बताने के लिए। आपको याद है ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जब राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल अपने कुकुर पिड्डी को बिस्कुट खिला रहे थे। ये जाके इंतजार करते 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 लौट आए और वो पिड्डी से बतियाते रहे, इनसे बात तक नहीं करी। तब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस, वो कन्हैया कुमारवा कह रहे हैं ईडी सीबीआई दिखाया तब हट के, नहीं। अगर राहुल गांधी पिड्डी को छोड़ के इनसे बात कर लेता ना, तब भी ये टिके रहते।
ठीक है कन्हैया, तू भी एक बार मिलकर, याद है तू तो बेइज्जती कर चुके हैं बिहार में, तू याद है वो बस पे चढ़ना चाहता था, तू और इनका दूसरा पाला वो पप्पू, ऊपर नहीं उठाया गया, तुम दोनों को धक्का मार नीचे फेंक दिया। भूल गया क्या बिहार इलेक्शन? बिहार इलेक्शन दो तरह से याद होना चाहिए, तुम्हारी तो कांग्रेसियों की 6 सीटें आई बिहार, वो भी याद होगा तुम्हें, और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की व्यक्तिगत बेइज्जती हुई थी, वो भी याद होगा तुझे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, परंतु भाजपा को यह सोचना पड़ेगा कि कब तक हिंदू भाजपा को अपनी मजबूरी बना के रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और ताकतवर हिंदू उठेगा, हिंदुओं की पार्टी उठेगी और वो भाजपा को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि बार बार आप हिंदुओं के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं यूजीसी जैसे रेगुलेशंस लाके। सोच समझिए और उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।